आपका रीडिंग रूम में पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8 के सेकेंड लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिनको बुकर टी वाशिंगटन जी ने लिखा है, जो एक अफ्रीकन नीग्रो थे और अमेरिका में जाकर फिर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी स्टडी के बाद। वो एक कोल माइनर थे, अर्थात कोयले की खदान में काम करते थे, जहाँ पर उन्होंने इस स्कूल के बारे में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया के बारे में सुना था और उन्होंने सोच लिया था कि मुझे एनी हाउ कैसे भी हो यहाँ जाके एजुकेशन लेना है, शिक्षा लेना है। और इन्होंने 500 मील की लंबी दूरी को कैसे भी पूरा किया और यहाँ कठिन परीक्षा देकर शिक्षा ली और महान शिक्षाविद बने। यहाँ तक कि ये 1891 से 1915 तक यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति के सलाहकार भी रहे। इनकी वर्ड मीनिंग में देखें, ये मैंने वर्ड मीनिंग आपकी इस पर लिख दी है। प्रिटेंशियस मीन्स ठीक, हाफ हार्टेड हतोत्साह, सैचल झोला, पासरवाई बटोही यात्री या मीन्स राहगीर, रास्ते पे चलने वाले लोग। ट्रैम्प मीन धमधमाट, अर्थात जब हम चलते हैं तो पैरों से आवाज़ आती है, तो पैरों के चलने की आवाज़ को धमधमाट कहते हैं। कार्गो माल या खेप, अर्थात शिप से जो माल उतर रहा था उसकी बातें कर रहे हैं, आगे कहानी में आपने पढ़ा होगा। यंकी एक अंग्रेज है, मीन्स इंग्लैंड के निवासी को अंग्रेज कहते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, हमें इंडियंस कहेंगे, ऐसे यंकी है ये, ठीक है। इसके ट्रू फॉल्स, चूँकि इसमें ट्रू फॉल्स है नहीं है तो इसके ट्रू फॉल्स बना दिए गए हैं। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुकर टी वाशिंगटन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एक आत्मकथा है बुकर टी वाशिंगटन जी की। बिल्कुल सही, आत्मकथा होती है जो जीवन चरित्र खुद के द्वारा लिखा जाता है। हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इज द नेम ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ वर्जीनिया। ये वर्जीनिया के एक महत्वपूर्ण स्कूल का नाम है, तो बिल्कुल सही है। वाशिंगटन कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन। तो ये माल्डन के थे, माल्डन से इन्होंने चलना शुरू किया था हैम्पटन तक। तो कहा है कि 500 किलोमीटर की दूरी थी, तो नहीं थी, 500 मील की दूरी थी, इसलिए ये 500। यदि यहाँ पर 500 माइल्स होता तो ट्रू हो जाता। बुकर टी वाशिंगटन वर्कड इन द गोल्ड माइन इन हर अर्ली लाइफ। क्या बुकर टी वाशिंगटन सोने की खान में अपने प्रारंभिक जीवन में काम करते थे? नहीं। कहाँ करते थे? कोल माइन में। तो गोल्ड माइन नहीं है, कोल माइन है, ठीक है। द कैप्टन ऑफ वेसल्स वाज काइंड हार्टेड वाइट मैन। यस, जो कैप्टन था वेसल्स का, जो शिप अनलोड हो रहा था जिस पर इन्होंने काम किया था, तो कहते हैं रिचमंड में काम किया था, क्योंकि रिचमंड में इनके पैसे ख़त्म हो गए थे। तो जो कैप्टन था वो अंग्रेज था, काइंड हार्टेड था, दयालु प्रवृत्ति का था, तो बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर जो आपके पैसेज दिया है, पैसेज टाइप के क्वेश्चन है। ये पैसेज लिखा हुआ है, इसके ये क्वेश्चन है। पैसेज आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा आपका, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। इसके क्वेश्चन देख लें। व्हाट डिसीजन डिड वाशिंगटन मेक इन हर फॉल ऑफ 1872। 1872 के फॉल में लास्ट तक, इस ईयर के लास्ट में कौन सा वाशिंगटन जी ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया? तो इन्होंने निर्णय लिया था
वर्जीनिया, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर स्कूल इन वर्जीनिया जाने का, यहाँ शिक्षा लेने का। सेकेंड, हाउ डिड वाशिंगटन मदर फील अबाउट हर डिसीजन टू गो टू हैम्पटन, जो हैम्पटन जाते समय वाशिंगटन जी की जो मदर थी वो क्यों चिंतित थी, अबाउट हिज डिसीजन, उनके डिसीजन से क्यों दुखी थी या चिंतित थी। मदर, माई मदर या वाशिंगटन्स मदर, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर या वाशिंगटन मदर फेल अनहैप्पी, दुखी हुई, क्यों, और ट्रबल्ड, परेशान हुई या दुखी हुई, विद अ ग्रेव फियर, ये उन्हें एक डर था कि वाशिंगटन एक निग्रो है और वो अंग्रेजी देश में जा रहा है, जो कि इनको गुलाम समझते थे निग्रो को, इसलिए वाशिंगटन जी की मदर दुखी और अनहैप्पी थी। वाई माइट वाशिंगटन मदर हैव बीन वरीड अबाउट हिज जर्नी, इनकी जर्नी पर इनकी माँ क्यों चिंतित थी, तो इनकी माँ इसलिए चिंतित थी क्योंकि वाशिंगटन के पास ना तो इतना पैसा था, ना कोई परिचित और पहचान, दूसरा ये निग्रो थे और लंबी दूरी थी, इसलिए इनकी माँ बहुत परेशान थी। नेक्स्ट, व्हाट डज वाशिंगटन डिटर्मिनेशन टू गो टू हैम्पटन डिस्पाइट हिज मदर्स फियर सजेस्टेड अबाउट हिज कैरेक्टर्स, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था वाशिंगटन जी को, इसी दृढ़ निश्चय ने ही इन्हें जीत दिलाई, वहाँ पहुँचने में मदद की। अतः हम जो काम करते हैं उसमें हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमें निश्चित होना चाहिए कि नहीं हम ये करके रहेंगे। और डिस्पाइट हिज मदर कंसर्न, उनकी माँ की चिंता के बावजूद, हाईलाइट्स हिज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, चिंता थी, माँ की याद थी, माँ की चिंता थी, इसके बावजूद इनका जो कैरेक्टर है, इनका चरित्र है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, मीन्स अपने काम में ये स्ट्रॉन्ग रहे। एंड अनवेयरिंग बिलीव, और जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने काम किया। इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने जो काम किया वो अद्वितीय था। इसके बाद ये सी, जो एक्सरसाइज सी है उसके क्वेश्चन आंसर है, ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर थे, अब ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट वर द नरेटर फर्स्ट हियर अबाउट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, सबसे पहले कहाँ सुना था इन्होंने। द नरेटर फर्स्ट हियर्ड अबाउट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वाइल एट वर्किंग इन द कोल माइन, जब ये कोयले की खदान में काम कर रहे थे, जब इस स्कूल के बारे में इन्होंने सुना था, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर स्कूल के बारे में, जो कि वर्जीनिया में है। व्हाट वाज द नरेटर्स इनिशियल कंडीशन व्हेन ही अराइव्ड इन रिचमंड, जब ये रिचमंड पहुँचे तो इनकी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि रिचमंड पहुँचने पर इनके पास ना तो पैसा बचा था, बहुत जोर से थक गए थे, इनके सभी कपड़े गंदे थे और इन्हें कोई भी धर्मशाला वगैरह मिली नहीं थी, तो बहुत जोर से थके होने के साथ साथ नींद भी बहुत आ रही थी। व्हाट वर्क डिड नरेटर्स डू टू अर्न मनी फॉर फूड, इन्होंने, नरेटर मीन्स कथावाचक अर्थात जो कहानीकार हैं, अर्थात बुकर टी वाशिंगटन जी ने यहाँ पर कौन सा कार्य किया खाने के लिए, अर्थात चूँकि पैसे था नहीं तो पैसा कमाने के लिए क्या किया जिससे खाना खा सकें, तो इन्होंने जो शिप था उसको अनलोड किया था, उसमें पिग आयरन था, मीन्स कच्चा लोहा था, जिसको इन्होंने अनलोड किया था शिप से और उससे पैसा कमाया था। हाउ डिड द हेड टीचर रिएक्ट व्हेन द नरेटर फर्स्ट अपीयर हर फॉर एडमिशन, सबसे पहले जब
वाशिंगटन जी हेड टीचर के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया, क्या रिएक्ट किया, कैसा व्यवहार किया। तो चूँकि इनके कपड़े अच्छे नहीं थे, थके थे, गंदे कपड़े थे, पुराने कपड़े थे और निग्रो थे, तो उन्होंने सबसे पहले इनको ये सोचा कि ये कोई वर्कर है, एज ए स्टूडेंट एडमिशन के लिए नहीं आया। What test was given to the narrator by the head teacher? हेड टीचर ने नरेटर को कौन सा कार्य दिया था? तो नरेटर को अर्थात बुकर टी वाशिंगटन जी को हेड टीचर ने उसकी डस्टिंग एंड क्लीनिंग, धूल साफ करना और साफ सफाई करना, सैनिटेशन रूम, रेसिटेशन रूम की साफ सफाई का कार्य दिया था कि आपने ये अच्छा कर दिया तो आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर ये आया आपका फिल इन द ब्लैंक, ये भी फिल इन द ब्लैंक उसमें है नहीं है, ये भी बनाए गए हैं। इन द फॉल ऑफ ब्लैंक आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर मीन्स कहाँ, वर्जीनिया। तो क्या था, 1872 ये बुक में दिया गया है। तो ये इसकी फिलिंग हो जाएगी। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। कितनी है? मेल्डन से वर्जीनिया की दूरी, हैम्पटन की दूरी 500 मील है। द डिस्टेंस बिटवीन रिचमंड टू हैम्पटन इज अबाउट 82 माइल्स। जहाँ पर ये रुके थे बुकर टी वाशिंगटन जी, वहाँ से रिचमंड इसकी वर्जीनिया की ये स्कूल की हैम्पटन की दूरी कितनी थी? 82। चूँकि ये रिचमंड में रुके थे तो रिचमंड और हैम्पटन की दूरी कितनी हो गई? 82 माइल्स। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज रिटन बाई बुकर टी वाशिंगटन। किसने लिखा? बुकर टी वाशिंगटन। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज एन ऑटोबायोग्राफी। क्या है ये? माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इज एन, क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, एक जीवन इतिहास है जो खुद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जीवनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो।